कॉमन वगैरह कुछ नहीं ले रहे, ऐसे रख रहे। 1/3 पाई एच कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ से R1 क्यूब माइनस R1 माइनस R2 माइनस यहाँ से क्या बच रहा है R2 का वर्ग, ब्रैकेट में एलसीएम ले लो R1 माइनस R2, क्योंकि ये 1/3 पाई एच तो कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ R1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा R1 माइनस R2 सर। बस अब सॉल्व हो गया R1 क्यूब बटे R1 माइनस R2 माइनस R2 का वर्ग इंटू R1 माइनस R1 प्लस R2, जो ब्रैकेट खुलेगी दोनों का निशान बदल जाएगा बटे R1 माइनस। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, ये बचा हमारे पास R1 क्यूब, पूरा एलसीएम आ गया कितना R1 माइनस R2। यहाँ देखो R1 से R1 कैंसिल और R2 गुणा R2 कितना हो गया R2 स्क्वायर, क्यों स्क्वायर तो पहले ही था, घात एक और है यहाँ पर, कितना हो जाएगा R2 क्यूब। अब ये मत सोचना यहाँ 2 लिखा है तो 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 जो है ये खाली नोटेशन के लिए है ताकि त्रिज्या अलग अलग पता लग जाए, ये पहले वाले की त्रिज्या है और ये दूसरे वाले, इसलिए हमने 1 और 2 लिख दिया नीचे। इस 1 2 का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, खाली सफिक्स है, घात नहीं है। अब जरा बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, कौन बताएगा? तुम तो बदले से बहुत कुछ बता रहे हो, बाकी भी तो बच्चे बताएं कोई। हाँ भाई कौन बताएगा? और a क्यूब माइनस b क्यूब, कोई बात नहीं हम बता रहे हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर, हाँ बोलो क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र यहाँ लगा दो, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल। अब निकल आया सूत्र आपके पास, शंकु छिन्नक का आया, जो मुझे डायरेक्ट बता देना चाहिए। एक बटा 3 पाई एच गुणा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब शायद आप कभी भूलोगे नहीं, वो इसलिए नहीं भूलोगे कि अगर आपको ये R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब याद रहा तो आपको पता होगा कि सेकंड वाला जो टर्म आता है इसका वो यहाँ आता है। कभी कभी ये कंफ्यूज होने जाता है कि यहाँ प्लस था या माइनस था, R1 R2, ठीक है, याद रहेगा सूत्र ये। अब निकालते हैं शंकु छिन्नक का वक्र प्रस्थ इसी तरीके से। शंकु के छिन्नक का वक्र प्रस्थ कितना आएगा सर? बड़े शंकु का वक्र प्रस्थ माइनस छोटे शंकु का वक्र प्रस्थ माइनस छोटे शंकु का वक्र प्रस्थ। तो बड़े शंकु का वक्र प्रस्थ होगा पाई R1 प्लस पाई R1N प्लस पाई R2। नहीं सर बड़ा जल्दबाजी मत करो, आराम से। बड़े शंकु का प्रस्थ होगा पाई R1N और छोटे शंकु का होगा पाई R2L माइनस। सर माइनस हो गया, माइनस। कोई समस्या? L का मान लो, L का मान देखो कितना निकाल के रखा हमने, कितना रखा हुआ है R1 बटे R1 माइनस R2 इंटू माइनस पाई R2 R1 बटे R1 माइनस R2 इंटू L माइनस। अब वही प्रक्रिया आएगी, L कॉमन ले लो, ये बनेगा पाई R1 स्क्वायर L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L कॉमन ले लिया मैंने, R1 माइनस R2 एलसीएम ले लिया, यहाँ आएगा R1 माइनस R1 पाई R1 स्क्वायर L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L। अब तो एलसीएम में आ गया पूरा, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का R1 माइनस पाई R2L, ये बचा R1 माइनस R1 प्लस
8, क्योंकि मैंने दोनों के निशान बदल दिए। और वही कहानी R1 से R1 कट गया, कितना आ गया पाई R1 स्क्वायर L माइनस पाई R2 स्क्वायर L बटे सर R2 स्क्वायर क्यों ये R2 से गुणा नहीं करूँगा इसको, ये कट जाएगा इससे R2 इंटू R2 यस R2 स्क्वायर होगा। यहाँ से कॉमन ले लो पाई L क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बटे R1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सब जानते हो यस ए स्क्वायर क्या होता है, पाई आर एल अरे ए माइनस बी ए प्लस बी भूल गए, यस सर अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो याद होगा, यस सर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी लिख लिया इसको, सर एक बार जोड़ लीजिए ठीक है एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे मतलब घटा देंगे, ये दोनों कितना आया हमारे पास पाई एल R1 प्लस R2 क्या निकला ये शंकु का वक्र शंकु के चिन्ह का वक्र है शंकु छिद्रक का वक्र है ये आपके पास उत्तर आ गया जो मुझे डायरेक्ट लिखवाना है, ठीक है पिछली क्लास में मैंने डायरेक्ट लिखवाया दोनों, आपके यहाँ दोनों सिद्ध करवाया। अब वो कहेगा बाल्टी 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 का सवाल आ गया, दूध की बाल्टी दे दे पानी की बाल्टी दे दे, ठीक है तो बाल्टी कैसी होगी, बाल्टी ऐसी होगी, हाँ सर उल्टा कर दो इसको पलट दो, बाल्टी बन गई नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बाल्टी ऐसी तो होती है, यस सर और बाल्टी में नीचे बेलन लगा दो पूरी बाल्टी बन गई जैसे हमारे घर पे होती है, नीचे बेलन बना दो, हल्का सा निकला होता है ना बाल्टी में नीचे वो बेलन होता है, उसके ऊपर यहाँ इस तरह से फैली होती है, अरे थोड़ा और अच्छे से बना दो, तुम्हें तो बिल्कुल मतलब ऐसी बाल्टी चाहिए जैसे घर में है, ठीक बन गई हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, दिमाग बिल्कुल भी बंद रखना है बिल्कुल। अब लो अब वही घर की बाल्टी है, यस सर तो ये नीचे बेलन है और ऊपर बाल्टी है, इसकी त्रिज्या अलग है इसकी त्रिज्या अलग है। अब कह दिया वक्त पस निकालो या कितनी शीट ले आएगी लोहे की जिससे ये बाल्टी बनी, तो इसका वक्त पृष्ठ, तो ये जो सूत्र आया हमारे पास वो खाली ये वक्त पृष्ठ का है, तो ये वक्त पृष्ठ निकल आया। अब ये बताओ ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये बाल्टी का तो बंद होता है और ये वृत्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के हिसाब से निकल आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्त। इस तरह से बाल्टी का में प्रयोग होने वाली शीट का क्षेत्रफल और बाल्टी की धारिता, तो आपका छिन्नक का आयतन आ जाएगा, बाल्टी में कितना दूध आएगा वो यहाँ तक हो, नीचे तो जाएगा नहीं कुछ, वो तो खाली आधार होता है, तो उसके लिए आप ये वाला सूत्र का प्रयोग करोगे। इसी तरह के सवाल आपके कोर्स में हैं, अब आप इसे उतार लो फिर हम सवाल